जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे कैसा हो सकता है? रानू, रानू, रानू घर छोड़कर नहीं जा सकती। वानी, relax। कुछ नहीं होगा। वो मिल जाएंगे और हम उसे ढूंढ लेंगे। Please relax, कुछ नहीं होगा। नहीं मिस्टर बॉन्ड, पता नहीं रानू कहाँ होगी। उसे अकेले बहुत डर लगता है। वो ऐसे नहीं जा सकती। पता नहीं किस हाल में होगी। हमें चलकर देखना चाहिए। हमें रानू को ढूंढना चाहिए। प्लीज चलिए ना। वानी, मैंने कहा ना, उसे कुछ नहीं होगा, हम उसे ढूंढ लेंगे। मैं अभी से जाकर उसको ढूंढने की कोशिश करूंगा। Just please relax, वानी। मैं भी आपके साथ चलूंगी। वानी, ये क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? जानते हो घर में सब कितना परेशान है। और वानी का क्या हाल है? देखो जरा उसे। रानू, रानू तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी छोटी बहन इतनी बड़ी हो गई है, उसने इतना बड़ा फैसला लिया। तुम घर छोड़कर क्यों जा रही थी? मुझे छोड़कर। तुमने ये नहीं सोचा कि मेरा हाल क्या होगा? तुमने तो मेरी उंगली पकड़कर चलना सीखा था। आज तुम मुझे ही छोड़कर जा रही थी। तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम अपना घर छोड़कर क्यों जा रही थी? अपना घर? दीदी, वो घर मेरा कैसे हो सकता है जहाँ मेरी और मेरे बच्चे का कोई इज्जत नहीं है? उस घर में वापस मैं कैसे जा सकती हूँ जहाँ मेरे बच्चे को अपाहिज और मनहूस कहा जाता है? घर तो मुझे फांसी देता है, लेकिन उस घर में तो उस घर को मेरी कोई जरूरत नहीं है दीदी। सारे चला गया, सारे। और उस रिश्ते का क्या जो तुम्हारा मेरे साथ है? हमारा जन्म का रिश्ता है रानू। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझे तुम्हारी जरूरत है। वरुण को तुम्हारी जरूरत है। सारे परिवार वालों को भी तुम्हारी जरूरत है रानू। हमारे परिवार का हिस्सा हो, हम सबकी जिंदगी का हिस्सा हो। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। एक बहन को छोड़कर।
रानू कहाँ चली गई थी बेटा? अरे इस तरह से घर छोड़ के जाता है कोई? अरे बेटा तूने ये सोच भी कैसे लिया कि तू चली जाएगी और हमें कोई फिक्र नहीं होगी तेरी? बेटा तू इस घर की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, ये बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। दे मेरे बच्चे को दे। हाँ मेरा बेटा। मम्मी कितनी गंदी है, मेरे बच्चे को कहाँ ले गई थी? मेरा बच्चा पागल लड़की है। चल इधर। क्यों आई है ये वापस? क्या जरूरत थी आने? साहिल जाकर लौटा है क्या वापस? नहीं ना, तो फिर ये क्यों वापस लौट कर आई है? रहेगी ये इस घर के अंदर? निकालो इसे बाहर। सारी बुराइयों की जड़ यही तो है। जड़ ना उसकी डाल। और वैसे भी इस घर का इसका क्या है? इसका रिश्ता साहिल से था। साहिल नहीं रहा तो इससे रिश्ता क्या? अगर रानू इस घर में मैं यहाँ नहीं रहूँगी। इसे एक का चुनाव करना पड़ेगा। चुन लो। ना आपको न शर्म ना भले गरम, पता है किस जन्म का बदला ले रही है हमसे। किस हक से रहना चाहती है इस घर में? बोलो। इस घर में मेरे बेटे से खाना, तो मेरा बेटा ही नहीं रहा तो इस धोखा में क्या करूँगी? अब शक्ल ही क्या यार? और आपने इस सब को लेकर लेके जाओ। ना होती तस्वीर मेरे बेटे को। Get out! नहीं मम्मी जी। बोलिए रणवीर, मुझे वो जिंदगी देंगे ना जो मेरी मौत को पनाह दे सके? बोलिए ना रणवीर। हाँ, सुना है अपने यहाँ वो नया सीपी आ रहा है, वो क्या नाम है यार उसका, वो राजीव माथुर। अरे मोहन, वो तो कल आ रहा है, तू अभी से क्यों टेंशन ले रहा है? रामू साहब, इस महीने की जितनी केस फाइल्स है ना, सबको निकाल कर इस टेबल पर यहाँ जो एसीपी है ना, बहुत काम का कीड़ा लगता है। डिमांड्स तो उसका होगी। हम भी तो देखे आखिर अपना नया एसीपी। ऐसा देखने को नहीं होता है क्या? अरे भैया संभाल के, अरे कैसे कैसे कपड़ा पहनते हैं लोग? कैसा है यार, कैसे लोग हैं यार, देखते ही नहीं। टैक्सी चाहिए मुझे। आप इधर ही रहिए, हम अभी आए, नहीं चाहिए अरे वैसा स्टडी करोगे? हाँ ठीक है, कर ले जाओ। हाँ
तक पहुंच गए। हाँ भैया, कितना हो गया? 458। हाँ, तो बहुत ज्यादा पकड़ा। कोई बात नहीं, शुक्रिया। पता नहीं आज दिन बहुत खराब है। टैक्सी, हमारा सामान। अरे गिर गया। अरे यार, हमारा सामान हमारी पेटी में चला गया यार। भाई, अरे भाई, हमसे गलती हो गई। हम थोड़ा परेशान है भाई। आपको लगा तो नहीं? सही है ना? अरे भाई, माफ करते हैं भाई। देना हो गया। अरे भगवान। भाई एक पान लगाएंगे आप हमारे लिए भी? हाँ। अरे कौन बटुआ? पान दे दीजिए। अरे यार हमारा बटुआ चला गया। बटुआ? आदमी जो हमसे टकराया, हमारा बटुआ मार गया। भगवान, क्या करें? कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, रानू और रणवीर की शादी हो गया और उसके बाद कोई भी रानू को इस घर से नहीं निकाल सकता। तुम होश में तो हो? जानती हो तुम क्या कह रही हो? तुम मेरी शादी रानू से करवाना चाहती हो? तुम ऐसा सोचते कैसे? देखो, पिछली बार मैंने तुम्हारी बात नहीं, लेकिन इस बार ये शादी मेरी शादी का ख्याल तुम अपने दिल और दिमाग से निकालो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपके बारे में ना सोचूं। और आप तो जानते हैं ना कि मेरी जिंदगी के अब कुछ ही पल बचे हैं। मेरे जाने के बाद आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, टूटकर बिखर जाएंगे, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। रणवीर, आप तो रानू को अच्छी तरह जानते हैं। उसके जैसा जीवन साथी पाकर आपकी जिंदगी संवर जाएगी। राशि, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। लेकिन रणवीर, मैं आपका साथ अब और लंबे समय तक नहीं दे पाऊंगी। कब ये सांसें थम जाएंगी पता नहीं। रोज रात जब भी मैं सोती हूँ तो यही सोचती हूँ कि कल का सूरज मैं देख पाऊंगी या नहीं। मौत अगर अचानक होती है तो उसमें भगवान की मर्जी शामिल होती है, लेकिन अगर मरने से पहले आपको मौत के बारे में पता चल जाए तो भगवान के साथ इंसान की मर्जी भी शामिल हो जाती है। उस इंसान को वक्त मिल जाता है अपनों के बारे में सोचने का, अपनों की जिंदगी संवारने का, और खुशकिस्मती से मुझे वो वक्त मिला है। रानू मेरी बहन जैसी है, और वरुण, वो भी तो इस घर का एक हिस्सा है। अगर आप दोनों की शादी हो जाएगी तो दोनों को एक दूसरे का सहारा मिल जाएगा। जरा सोचिए रणवीर, अगर कल को रानू की शादी कहीं और हो जाती है तो ये घर अपना एक हिस्सा खो देगा, रानू और वरुण को खो देगा। तो फिर आप रानू को क्यों नहीं अपना लेते? मैं जानती हूँ कि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझे, लेकिन मेरा प्यार स्वार्थी नहीं है। मैं आपको यूं अकेला देखकर चैन से मर भी नहीं पाऊंगी। राशि, तुम बार बार मरने की बातें क्यों करती? मैं तो तुम्हारी यादों के सहारे जी लूंगा राशि। अरे शादी तो तब होगी ना जब मैं तुम्हें भुला पाऊंगा। मैं तुम्हें नहीं भुला सकता राशि। देखो, मेरी आंखों में देखो, क्या इनमें तुम्हें मेरा प्यार दिखाई नहीं देता? दिखाई देता है रणवीर, बहुत प्यार दिखाई देता है, लेकिन इन आंखों में मुझे आपका दर्द भी दिखाई देता है। वो सूखे आंसू दिखाई देते हैं जो आप छिप छिप कर बहाते हैं। वो अकेलापन दिखाई देता है जो मेरी अर्थी उठने के बाद आप बर्दाश्त नहीं कर पाए। रणवीर, मुझे इन आंखों में वो प्यार चाहिए जो किसी और का होकर जीना सीख ले। वो जिंदगी चाहिए जो मेरे मौत के बाद शुरू हो। बोलिए रणवीर, मुझे वो जिंदगी देंगे ना जो मेरी मौत को पनाह दे सके?
ना रणवीर। रानू को इस घर में कोई पनाह नहीं मिलेगी। तुम कैसी बहकी बातें कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? नहीं मम्मी जी, मैं पागल हूँ। बहुत सोच समझ कर मैंने ये फैसला किया। पापा, मामा जी, कम से कम आप दोनों तो मेरी बात को समझिए। रानू के सामने पूरी जिंदगी पड़ी है और पढ़ी, उसने तो अभी तक इस दुनिया में कदम रखा है। और एक बच्चे के लिए माँ बाप दोनों का होना बहुत जरूरी है। किसी एक के न होने पर उसका जीवन अधूरा रह जाएगा, उसकी परवरिश अधूरी रह जाएगी। आप सब लोग कम से कम वरुण के बारे में तो सोचिए। मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कोई गलत फैसला किया है। तीनों जिंदगियां समझ जाएंगी, तीनों को एक दूसरे का सहारा मिल जाएगा। और ये तीनों हमारे अपने ही तो प्लीज एक साथ क्यों नहीं हो सकते? वो साहिल की पत्नी बनकर इस घर में नहीं रह सकती ना, तो ठीक है, वो अब रणवीर की पत्नी बनकर इस घर में रहेगी। माँ, यही सोच रहे हो ना कि राशि की बात को कैसे टालोगे, कैसे शादी करोगे उस रानू से? रणवीर, मैं तुम्हारी उलझन समझ रही हूँ। ये तीनों बहनें ना उलझा के रख दिया इस घर के हर रिश्ते को। कभी कोई बहन मुसीबत खड़ा करती तो कभी कोई बहन, कभी किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती तो कभी किसी के सर पे आसमान फूट पड़ता। हद होती है हर बात की। इन तीनों बहनों को तो बस घर तोड़ना आता है। सब अपने अपने पति को खोकर बैठी है, ना तो खुद खुश रहेंगी ना किसी और को खुश होकर देख सकती है। रणवीर, तुम भी तो पहले इन दिनों से कितनी नफरत करते थे, तो इनमें से एक से शादी कैसे करोगे, है ना? और रानू की वजह से मेरी बेटी की मौत हुई है, ये मैं कैसे भूल सकूंगी? मैं जानता हूँ मुझे आगे जाना, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि रानू की वजह से रानू की मौत हुई? ये सब तो किस्मत वाली बात है। आपने रानू के साथ कल भी कितने इल्जाम लगाया, कितना बुरा भला गलत रानू, गलत तो आप। दीदी, आप ही जाके राशि को समझाइए। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मेरे दिल में सिर्फ साहिल और कोई नहीं हो सकता। मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती, वो भी रणवीर। दीदी, मैं वरुण के साथ जी लूंगी, मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है। दीदी प्लीज जाके राशि को समझाइए। दीदी, वो ऐसा क्यों कर रही है? ऐसा नहीं हो सकता। और वैसे भी मुझे साहिल की यादों से फुर्सत ही कहाँ मिलेगी जो मैं किसी और के बारे में सोचूं। उसकी यादें हमेशा मेरे साथ साए की तरह रहेंगी। अब ये वरुण भी तो है मेरे साथ, और क्या चाहिए मुझे? और फिर दीदी, साहिल का बिजनेस भी है, उसका सपना, उसके सपने को पूरा करना है दीदी। उसका बिजनेस आगे बढ़ाना है मुझे। रानू, मुझे तुम्हारी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। अजय, साहिल के जाने के बाद तुम टूट गई हो, मगर तुम्हें सहारे की जरूरत है। वरुण को सहारे की जरूरत है। रानू, तुम्हें ये सहारा और कोई नहीं, तुम्हारा पति ही दे सकता है। और पति की याद भी दीदी, क्या आपको नहीं लगता किसी और के साथ चलकर मैं साहिल को धोखा दूंगी, उसकी यादों को धोखा दूंगी?
कि इस तरह से खाना को एक साथ उल्टा में रखा है, वैसे ही कुंडलियाँ भी एक साथ ही रखी हैं। एक साथ उल्टा तो कुंडली माता जी बैठी हैं।